नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे थे और पिछले वीडियो में आपने जाना कि किस तरीके से औद्योगिक क्रांति हुई, उस समय किस तरीके से सामाजिक परिवर्तन आते हैं, मजदूरों की क्या दशा है और किस तरीके से उदारवादी, रेडिकल्स और राष्ट्रवादी जो हैं वो एक अच्छे समाज की, अच्छे राष्ट्र की, मजबूत राष्ट्र की बात रखते हैं। तो अब यूरोप में समाजवाद का आना कि किस तरीके से यूरोप में जो समाजवाद वो आता है। राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। ये राष्ट्रवादी भी, उदारवादी और रेडिकल सब क्या चाहते हैं? समाज में परिवर्तन होना चाहिए, मजदूरों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सारे परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन उनके पास कोई योजना नहीं कि कैसे करें। समाजवादी विचारधारा के पास समाज को पुनर्गठन करने की एक सही योजना थी, लेकिन जो समाजवादी हैं उनके पास में ये योजना है कि किस तरीके से जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उसको किस तरीके से एक अच्छे स्टेटस पे लाया जा सकता है, कैसे समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। ये उनके पास एक योजना है और जिसके पास में योजना है तो नेचुरल है वो भी लोग जो बाकी हैं जिनके पास योजना वो भी उससे आके जुड़ेंगे। इसलिए क्या हुआ, जब इनके पास योजनाएं हैं तो सबका ध्यान इसकी ओर गया, किसकी तरफ? समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं उनकी तरफ। अब बात कर लेते हैं ये समाजवादी विचारधारा है क्या। समाजवादी विचारधारा ये कि निजी संपत्ति के एक तो ये लोग विरोधी हैं। क्यों है विरोधी? सुनिए, ये ऐसा मानना है इनका समाजवादियों का कि निजी संपत्ति ही समस्या की क्या है? जड़ है। जितनी भी समस्याएं हैं ये इसी की वजह से तो है। क्यों? अब देख लीजिए, जैसे कारखाने किसी व्यक्ति का होने की वजह से वह अपना प्रॉफिट देखता है, मजदूर का हित नहीं देखता। इसलिए समाजवादी जानते हैं कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यही समस्या की जड़ है। तो बोला जड़ कैसे है, ये भी तो संतुष्ट। अब सुनिए, ये जड़ कैसे? संपत्तिधारी व्यक्ति के पास संपत्ति तो है और उससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि कारखाना लगाता है, दूसरों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन होता क्या है, संपत्तिधारी व्यक्ति अपने फायदे से मतलब होता है उसको, मजदूर का हित नहीं। मजदूर बीमार है तो होने दो, उसको कोई मतलब नहीं, उसको क्या चाहिए? काम चाहिए। वह उन मजदूरों के बारे में नहीं सोचता जिसकी वजह से उसको लाभ प्राप्त होता है। ये बात, इसको समाजवादियों की ये विचारधारा है। अब बात करते हैं, बोला ठीक है, सब लोग पूछते हैं राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल्स इन समाजवादियों से, भाई ठीक है आपकी बात ये तो समझ में आ गई कि निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये समस्या की जड़ है। लेकिन इसका समाधान क्या है? अब इन्होंने समाधान क्या दिया? संपत्ति पर समाज का नियंत्रण हो तो सामाजिक तो क्या होगा? सामाजिक हितों का ध्यान अधिक रखा जा सकता है। ये बात बताते हैं कौन? समाजवाद जो विचारधारा के लोग हैं वो। अब ये बात बताने के बाद में सब लोग सुनते हैं, समझ में आ गया। अब क्या होता है, समस्या और आती है और ये समस्या मैं आज आपको भी देता हूं। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? अगला प्रश्न उनका। और दूसरा प्रश्न है, समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? कि समाजवादी बात तो करते हैं समाजवादी समाज की, लेकिन उसका बेस क्या होगा? और दूसरा ये बताएं कि बिना संपत्ति के समाज चलेगा कैसे? अब आप इसके बारे में विचार कीजिए और मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में दिए गए जो बेल का बटन है उसको प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले जितना भी वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।